एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी के 56 प्रत्याशियों की एक नई सूची और हुई जारी। देखें कौन प्रत्याशी किस जिले में लड़ेगा चुनाव। जनपद सीतापुर की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के परिसर में एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास के निर्माण के संबंध में वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जनवरी माह की ब्लॉक स्तरीय ECCE क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित किए जाने के विषय विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में। दोस्तों, ये बहुत सारे आदेश हैं। आइए देखते हैं इन आदेशों में क्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। विधानसभा चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी के 56 प्रत्याशियों की एक नई सूची और हुई जारी। देखें कौन प्रत्याशी किस जिले में लड़ेगा चुनाव। विधानसभा चुनाव। अब दोस्तों एक आदेश देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विभाग सहकारी संघ लिमिटेड 29 कबीर मार्ग क्लेशवायर निकट योजना भवन लखनऊ 24 जनवरी का आदेश है। जनपद सीतापुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के परिसर में एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास के निर्माण के संबंध में महोदय आप द्वारा जनपद सीतापुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में परिसर में एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय की तकनीकी टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उक्त निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कर विद्यालयवार आख्या प्रस्तुत की गई। जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिंघौली जनपद सीतापुर। निरीक्षण के समय निर्माण कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से जारी किए गए ड्राइंग में आंशिक परिवर्तन करते हुए कक्षों के सामने खड़े होने वाले कॉलम के स्थान को बदल दिया गया है। साथ ही कक्षों के सामने वाले बरामदे की चौड़ाई चारों कॉर्नर्स पर कम कर दी गई है, जिसके कारण भवन का कुर्सी क्षेत्रफल कम हो गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। छात्रावास के एक तरफ के कक्षों एवं प्रवेश द्वार से सटे कक्षों का चिनाई कार्य छत स्तर तक कराया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया अत्यधिक निम्न गुणवत्ता का प्रतीत हो रहा है। चिनाई कार्य में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथ ही चिनाई का मसाला भी न्यूनतम कोटि का पाया गया। चिनाई का मामला अंगुली लगाने मात्र से ही झड़ रहा है। चिनाई के साथ अन्य कार्य यथा RCC लिंटल प्रस्तावित भूकंप रोधी प्राविधानों आदि का प्रयोग भी मानक के अनुरूप अथवा समुचित नहीं किया गया है। निर्मित RCC कॉलम में निर्धारित मात्रा में लोहे की छड़ों एवं माप का प्रयोग नहीं किया गया है। साथ ही समस्त RCC कॉलम को एक दूसरे से टाई बीम के द्वारा जोड़ा नहीं गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कसमंडा जनपद सीतापुर बालिका छात्रावास का कार्य गतिमान पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा KGBB सिंधौली की भांति ही ड्राइंग में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है, जो दिशा निर्देशों के विपरीत है। भूतल की छत डाली जा चुकी है तथा प्रथम तल की चिनाई का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। संपूर्ण चिनाई कार्य में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। चिनाई का मसाला संतोषजनक पाया गया है। छत की ऊंचाई 3.30 मीटर की जगह पर 2.95 मीटर पर है। RCC कॉलम में निर्धारित मानक के अनुरूप लोहे की छड़ एवं छल्लों का प्रयोग किया गया है। भूकंप रोधी प्रावधानों का प्रयोग एवं दरवाजों तथा खिड़कियों के ऊपर RCC लिंटल का निर्माण निर्धारित मानक एवं विशिष्टों के अनुरूप नहीं किया गया है। एकेडमिक ब्लॉक का चिनाई का कार्य छत स्तर तक पूर्ण पाया गया। चिनाई के कार्य में प्रयुक्त ईंट द्वितीय और तृतीय श्रेणी की पाई गई, जबकि प्रयुक्त मसाले की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। भूकंप रोधी प्रावधानों का समावेश समुचित नहीं पाया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सकरन जनपद सीतापुर बालिका छात्रावास का कार्य गतिमान पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा KGBB सिंधौली का कसमंडा की भांति ही ड्राइंग में परिवर्तन कर दिया गया है, जो कि दिशा निर्देशों के विपरीत है। भूतल में चिनाई का कार्य छत स्तर तक पूर्ण पाया गया। चिनाई कार्य एवं उसमें प्रयुक्त मसाले की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। भूकंप रोधी प्रावधानों एवं RCC लिंटल का कार्य मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। नींव की गहराई DPC स्तर से 1.8 मीटर के स्थान पर मात्र 1.40 मीटर पाई गई। एकेडमिक ब्लॉक का कार्य अभी तक DPC स्तर के नीचे गतिमान है। भूकंप रोधी प्रावधानों का समावेश अभी भी प्रारंभ नहीं किया गया है।
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा डीपीसी स्तर के ऊपर कराए गए कार्यों में निर्धारित मानक एवं विशिष्टताओं की अनदेखी की गई, जो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। अतः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिंघौली के परिसर में छात्रावास निर्माण में डीपीसी स्तर के ऊपर कराए गए समस्त चिनाई कार्य का निर्धारित मानक एवं विशिष्टताओं के साथ साथ प्राविधानित समस्त भूकंप रोधी प्राविधानों का समावेश करते हुए पुनर्निर्माण कराया जाना आवश्यक है। कृपया तदनुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। भवदिया अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। अब दूसरा आदेश है दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, प्रेषक अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद उत्तर प्रदेश। 27 जनवरी का आदेश है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में जनपद में प्रस्तावित किए जाते हैं। इस वर्ष भी जनपद में आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, फर्नीचर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, बृहद मरम्मत कार्य, पेयजल विद्युतीकरण, रूफटॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फर्नीचर, CWSN शौचालय, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर, सोलर पैनल इत्यादि हेतु प्रस्तावित किया जाना है। उक्त के संबंध में मुख्यतः निम्नोक्त बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाए। वर्ष 2022-23 में वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय वर्ष 2025-26 तक वर्षवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य योजना तैयार की जानी है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत वर्षों में स्वीकृत समस्त कार्यों को पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। जनपद स्तर पर यूडाइस प्लस 2020-21 डाटा प्राप्त करते हुए सूची में अंकित कार्यों की आवश्यकता के सापेक्ष भौतिक सत्यापन करा लिया जाए। तदनुसार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही लक्ष्यों का प्रस्ताव किया जाए। डाटा अनुसार समस्त गैप को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्यों हेतु लक्ष्यों का भलीभांति अनुश्रवण एवं परीक्षणोपरांत ही प्रस्ताव किया जाए, जिससे किसी भी दशा में लक्ष्य समर्पित किए जाने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रस्तावित कार्यों के लक्ष्यों हेतु स्थल उपलब्धता 100% सुनिश्चित की जानी है। किसी भी ऐसे लक्ष्य का प्रस्ताव न किया जाए जहां कार्य कराए जाने हेतु भूमि न्यायिक विवाद जैसी स्थिति हो, उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा कार्य किसी अन्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित हो। कार्य हेतु निःशुल्क निर्विवाद एवं पर्याप्त भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक निर्माण के संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय की आवश्यकता अनुसार कार्य की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए क्रमवार वर्षवार प्रस्ताव किया जाए, अर्थात ऐसे विद्यालय में जहां छात्र अध्यापक अनुपात में कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है एवं पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है, अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग प्रथम चरण में की जाए। इसी प्रकार ऐसे परिस्थिति जर्जर विद्यालय भवन जिनके नीलामी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, ऐसे विद्यालयों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्रथम चरण में किया जाए। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के प्रस्ताव में अनुकरण किया जाना है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात किसी भी लक्ष्य को समर्पित किए जाने की दशा में पूर्ण उत्तरदायी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक निर्माण प्रभारी जिला समन्वयक निर्माण का होगा। प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत है। नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय। नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में GIS मैपिंग कराई गई है। GIS मैपिंग के आधार पर निम्नवत RTE मानक के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित बस्तियों में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव किया जाना है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के धारा 6 की बिंदु 4.1 के अंतर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्नवत मानक निर्धारित हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्तियों में विद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसके 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्तियों में विद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसके 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। समय समय पर विभिन्न समितियों यथा माननीय आश्वासन समिति, माननीय याचिका समिति, माननीय विधानमंडल समिति आदि समितियों के माध्यम से असेवित बस्तियों में परिषदीय विद्यालयों के खोले जाने की स्थापना की मांग की जाती है। अतः ऐसे प्रकरणों के संबंध में यदि बस्तियां परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित हैं तो उनके संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव किया जाए। प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण। प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण कक्षा 6 से 8 तक किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रस्ताव किया जाए। RTE मानक के अनुसार ऐसी बस्ती जिसके 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है अथवा न्यूनतम आबादी 800 है एवं बस्ती में परिषदीय विद्यालय संचालित है तथा परिषद में उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध है। भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक निर्माण के संयुक्त हस्ताक्षर से संलग्न किया जाए। अतिरिक्त कक्षा कक्ष
जनपद स्तर पर वर्तमान यूडाइस 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु प्रस्ताव किए जाए, जिसका आकलन निम्नानुसार किया जाना है। ऐसे विद्यालय जहां मात्र 1 अथवा 2 अथवा 3 कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं, किंतु आरटीई मानक के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता है तथा विद्यालय परिसर में कक्षा कक्ष निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हैं, में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव प्रथम वरीयता पर किया जाना है। यदि विद्यालय में प्रति कक्षा हेतु कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं, किंतु विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या एवं अध्यापकों की संख्या के अनुपात के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है, तो स्थल उपलब्धता का आकलन कराते हुए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव किया जाना है। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण हेतु पर्याप्त निर्विवाद एवं निःशुल्क भूमि उपलब्ध है। अतिरिक्त कक्षा कक्षों के प्रस्ताव के साथ भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए। जर्जर जीर्ण शीर्ण परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण। बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों के जीर्ण शीर्ण भवन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 22 जनवरी 2020, शासनादेश संख्या 3 सितंबर 2020, शासनादेश संख्या 4 दिसंबर 2020 के अनुसार ध्वस्तीकरण योग भवन का नियमानुसार मूल्यांकन एवं उसकी नीलामी के बाद उसका ध्वस्तीकरण कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 24 अगस्त 2021 तथा द्वारा प्रदत्त निर्देशों सुझावों के क्रम में जर्जर भवनों के मूल्यांकन नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तदनुसार कार्यवाही करते हुए जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव किया जाना है। विद्यालयों के असुरक्षित होने के प्रमाण पत्र पर तकनीकी समिति के अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता सहित समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर हों। उल्लेखनीय है कि जनपदों से समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि जिन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पुनर्निर्माण मद में धनराशि स्वीकृत की गई है, उनमें पुनर्निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं है अथवा स्थल विवाद है। इसके लिए आवश्यक है कि जनपद में ऐसे विद्यालयों वर्तमान में पुनर्निर्माण की आवश्यकता का गहनता से आकलन करा लिया जाए। ऐसे जर्जर जीर्ण शीर्ण विद्यालय जिनके नीलामी एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है कि पुनर्निर्माण नवनिर्माण हेतु प्राथमिकता पर लक्ष्य प्रस्तावित किया जाए, जिनके मूल्यांकन की कार्यवाही की प्रक्रिया अद्यतन लंबित है, के संबंध में कार्यवाही आवश्यकता अनुसार क्रमवार प्रस्ताव किया जाए। बृहद मरम्मत कार्य जनपदों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जीर्ण शीर्ण भवनों में कुछ भवन ऐसे भी तकनीकी समिति द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं जिनका निर्माण 10 वर्ष की पूर्व का है और उन्हें पुनर्निर्माण के स्थान पर बृहद मरम्मत के द्वारा ठीक कराया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों में जनपद स्तर पर उपलब्ध निधियों यथा पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, विनियमित क्षेत्र निधि, क्रिटिकल गैप आदि की अनुपलब्धता एवं अपर्याप्तता के कारण बृहद मरम्मत कराया जाना संभव न हो, तो ऐसी दशा में ही बृहद मरम्मत कार्य हेतु समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रस्ताव किया जाए। ऐसे बृहद मरम्मत योग विद्यालय का आगणन तकनीकी समिति से प्रमाणित होना अनिवार्य है। पेयजल सुविधा सबमर्सिबल पंप। ऐसे विद्यालय में जिनमें रनिंग वाटर सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें सबमर्सिबल पंप की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव किया जाना है। इस हेतु विद्यालयों का चयन करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालयों में क्रियाशील विद्युत संयोजन की व्यवस्था है। सबमर्सिबल पंप हेतु जनपद स्तर पर शासकीय कार्यदायी संस्था से एस्टीमेट प्राप्त करते हुए प्रस्ताव किया जाए। जल जीवन मिशन अथवा अन्य योजना अंतर्गत जहां नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है, में कदापि पेयजल सुविधा सबमर्सिबल पंप हेतु प्रस्ताव न किया जाए। विद्युतीकरण ऑपरेशन कल के अंतर्गत चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में उपयुक्त विद्युत संयोजन एवं पर्याप्त विद्युत उपकरणों की उपलब्धता के साथ क्रियाशीलता को भी सम्मिलित किया गया है। विद्युतीकरण से संतृप्त विद्यालयों की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए डाटा एवं विद्यालयों के स्वांकलन के अनुसार अद्यतन कतिपय ऐसे विद्यालय हैं जिनमें विद्युत सुविधा मेनलाइन कनेक्शन नहीं है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में निम्नवत विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव किया जाना है। जनपद स्तर पर उपलब्ध निधियों से विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है एवं उनके निकटतम विद्युत पोल से दूरी 40 मीटर से कम है। यदि निकटतम विद्युत पोल की दूरी 40 मीटर से अधिक है तो विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर वहां के सक्षम अधिकारी से एस्टीमेट प्राप्त करते हुए विद्युत संयोजन हेतु प्रस्ताव किया जाए। रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्राथमिक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों में नियमानुसार रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्ताव किया जाना है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंध एवं विनिमय नियमावली 2020 के क्रम में ब्लॉक संसाधन केंद्रों तथा परिषदीय विद्यालयों जिनके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंप या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव किया जाए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव बनाने से पूर्व जनपद में स्थित भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किन क्षेत्रों में रूफ
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है, अतः भूगर्भ जल विभाग की सहमति के उपरांत ही प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा वांछित धनराशि के आगमन पर भी भूगर्भ जल विभाग की सहमति स्वीकृत प्राप्त कर ली जाए। सैनिटरी पैड वेंडिंग एवं इंसिनरेटर मशीन। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां बालिका छात्र नामांकित हैं उसके हेतु सैनिटरी पैड वेंडिंग एवं इंसिनरेटर मशीन का प्रस्ताव किया जाए। ध्यातव्य है कि सैनिटरी पैड वेंडिंग एवं इंसिनरेटर मशीन का प्रस्ताव करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इंसिनरेटर के निर्माण हेतु पूर्व से निर्मित बालिका शौचालय से सटा हुआ पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो ताकि शौचालय से संयुक्त कर इसे स्थापित किया जा सके। किसी भी दशा में इसकी स्थापना शौचालय से पृथक स्थान पर नहीं की जाएगी। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां बालिकाओं की संख्या 50 से अधिक है परंतु विद्यालय में इंसिनरेटर नहीं है में सैनिटरी पैड वेंडिंग एवं इंसिनरेटर मशीन का प्रस्ताव प्रथम चरण में किया जाए। CWSN शौचालय दिव्यांग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों छात्र छात्राओं के प्रयोगार्थ उनकी सुविधा को दृष्टिगत विद्यालयों में CWSN शौचालय का प्रस्ताव किया जाए। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालयों में CWSN शौचालय हेतु किसी अन्य योजना अंतर्गत प्रस्ताव नहीं किया गया है अथवा अन्य स्रोतों से इसका निर्माण किया जाना पूर्व से प्रस्तावित नहीं है तथा पर्याप्त स्थल की उपलब्धता है। ऐसे विद्यालय जहां दिव्यांगजन छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है में CWSN शौचालय का प्रस्ताव प्राथमिकता पर किया जाए। फर्नीचर विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों में सम्मिलित कक्षा 1 से 8 तक में कक्षावार नामांकित छात्रों के अनुसार 3 सीटर डेस्क बेंच का प्रस्ताव तैयार किया जाए। कंपोजिट विद्यालयों में 3 श्रेणियों में कक्षा 1 व 2 हेतु कक्षा 3 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए पृथक पृथक श्रेणीवार कक्षाओं में छात्रों के नामांकन के आधार पर प्रस्ताव किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित विद्यालयों में पूर्व से फर्नीचर उपलब्ध नहीं है अथवा पूर्व में शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय समग्र शिक्षा अन्य स्रोत योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है। सोलर पैनल। ऐसे विद्यालय जहां से अंतिम विद्युत पोल 40 मीटर से अधिक दूरी पर है जहां विद्युत आपूर्ति होना निकट भविष्य में अत्यधिक कठिन है, ऐसे विद्यालय में सोलर पैनल की स्थापना प्रस्तावित की जाए। प्रत्येक जनपद में 10 ऐसे विद्यालयों जिनकी छात्र संख्या 100 से अधिक हो जहां क्रियाशील इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप स्थापित हो का चयन कर इस परियोजना हेतु जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन से किया जाए। BRC भवन का पुनर्निर्माण। BRC भवन के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव किया जा सकता है यदि BRC भवन 15 वर्ष या 15 वर्ष पूर्व का निर्मित है अथवा अन्य दैवीय कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ हो। BRC भवन के पुनर्निर्माण हेतु जनपद स्तर पर किसी शासकीय निर्माण एजेंसी से एस्टीमेट से तैयार कराकर शासी अभियंता के हस्ताक्षर से प्रेषित किया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रबंध पोर्टल PMS पोर्टल पर जनपद स्तर से बजट ई कॉस्टिंग सीट अपलोड किया जाना भारत सरकार द्वारा सक्रिय किया जा चुका है। तदनुसार प्रस्तावित बजट ई कॉस्टिंग सीट का प्रबंध पोर्टल पर कराएं। साथ ही उपर्युक्त निर्देशों तथा निम्न विवरणों के साथ वार्षिक कार्य योजना का बजट 2025 से 26 तक का प्रस्ताव एक्सेल सीट एवं हार्ड कॉपी में ईमेल ID पर दिनांक 25 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिए जाए जहां यह सुनिश्चित किया जा सके प्रस्ताव निर्धारित तालिकाओं में प्रेषित हो। समस्त प्रस्ताव यूडाइस 2020-21 के आधार पर किया जाए। प्रस्तावित विद्यालय के सम्मुख उसका यूडाइस कोड अवश्य अंकित किया जाए। समस्त प्रस्ताव का अंकन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में किया जाए। भौदी रोहित त्रिपाठी अपर परियोजना निदेशक। दोस्तों एक आदेश और है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय का सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 27 जनवरी का है। प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जनवरी माह की ब्लॉक स्तरीय ECC क्रियान्वयन कार्यशाला अपेक्षित किए जाने के विषय महोदय उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 4836 दिनांक 4 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ब्लॉक स्तरीय ECCE क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित किए जाने हेतु 29 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी किंतु शीतकालीन अवकाश 30 जनवरी 2022 तक होने एवं विद्यालय बंद होने के कारण उक्त कार्यशाला स्थगित की जाती है। अतः उक्त कार्यशाला से संबंधित आगामी तिथि से शीघ्र ही आपको अवगत कराया जाएगा। भौदी डॉक्टर पवन कुमार, यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों और भी कई आदेश हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अब यहीं पर आदेशों को हम विराम देते हुए आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।